बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ ठीक ठाक है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं डिस्कस करना चाहता था इंटरनेशनल मार्केट जो गोल्ड की इस टाइम के ऊपर जिस तरह से उसकी मूवमेंट है। देखें, एक ट्रायंगल टाइप सिनेरियो इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बन रहा है। अच्छा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब देखें ना, जब मैं एक चीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो उसके अंदर इफ़ एंड बट्स का यूज़ है। अब फिर काफ़ी दोस्तों को ये तकलीफ़ होने लग जाती है, वो कहते हैं कि सर देखें ना, आप भी उसी तरह से दो डायरेक्शन वाली बात कर रहे हैं। देखें जी, दो डायरेक्शन वाली बात करना या सिंगल डायरेक्शन वाली बात करना, वो मैं अपनी मूव क्या लेनी हमने, वो मैं एंड में डिस्कस करता हूँ आप दोस्तों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझने की कोशिश किया करें कि सिनेरियो है किस तरह से, ताकि आप जब अपनी खुद मोबाइल की एप्लीकेशन खोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं उसका, तो क्या वो चीज़ आपको सामने दिखाई देती भी है कि नहीं, जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बात इस तरह से होती है ना, समझा करें। अच्छा, अब पहले मैं आपको मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस समझा दूं। ये देखें जी, ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन रही है हमारी, और ये ट्रायंगल की जब बॉडी देखी जाती है ना, ये यूँ समझ लें तकरीबन 60 टू 50 डॉलर का पोटेंशियल इस टाइम पे, जहाँ पे रेट इस टाइम ठहरा है, यहाँ से या कैंडल डायरेक्ट नीचे लग सकती है या यहाँ से डायरेक्ट कैंडल आपकी ऊपर लग सकती है 60 डॉलर, क्योंकि ट्रायंगल पूरी हो चुकी है और वो एजेस के अंदर आके फंस गई है। अब ये अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ लेती है तो 50 से 55 डॉलर का ब्रेक लाजिम है इसके ऊपर, उससे कम नहीं है। अगर ये यहीं से जहां पे ठहरी है यहां से ऊपर निकलती है तो 50 से 55 डॉलर का ब्रेक ऊपर की तरफ है। ये इसका हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। साथ ही इसके आप, जब मैं गोल्ड की बात करता हूं, डेफिनेटली सर फिर सिल्वर को उसी तरीके से आपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये बहन भाई हैं मार्केट में, ठीक है। और इस तरह से इनको हमने अलग अलग डिस्कस नहीं करना। एंट्रीज में आपको बता देता हूं कि सिल्वर की एंट्री जब यहाँ पे आज मुल्तान में मुल्तानी हाफिज वाली जो चांदी है, स्टैंप चांदी जिसको टच चांदी भी बोलते हैं। देखें, एक होती है जिसके अंदर मिलावट होती है, तो उसको फिर ये कहते हैं कि इतने इसके अंदर बंद हैं पॉइंट, इतने नहीं हैं। तो ये कमर्शियल यूज़ में जब कोई जो चीज़ बनाते हैं, कोई हंसी बनानी हो, कोई झुमके बनाने हो, कोई सेट्स बनाना हो, कोई चीज़ भी बनानी हो इसकी, तो वो उसमें जो यूज़ होती है वो मिलावट वाली होती है। हमने जो अपने ट्रेडिंग के लिए लेनी है या काम के लिए लेनी है, वो हमने टच पीस बोलते हैं उसको, टच चांदी, हाफिज मुल्तानी वाली स्टैम्प्ड चांदी, वो हमने परचेज करनी है। वो इतनी बड़ी बड़ी, हाथ से भी बड़ी बड़ी बार्स होती हैं, 10 तोले की, 11 तोले की, 12 तोले की, वो मिक्स, वो इस तरह से पूरा पूरा नहीं होता 10 तोले ये स्टैम्प लगी हुई भाई ये 10 तोले की पूरी है, नहीं। उसकी क्वांटिटी फ्लक्चुएट करती है। बेस्ट चांदी हमारे यहाँ जो काम करते हैं ना सिल्वर का, तो वो बार्स की बजाय इस चांदी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक तो टिकटों पे सेल होती है, हाथों हाथ सेल होती है। दूसरा, इसके अंदर फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता, 15 रुपए का गैप होता है जी। अगर आप मुल्तान में काम करते हैं इसका, आप चूँकि मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं फ़ोन पे लिखवा देता हूँ, यार इतनी लिख लो, फिर जब काटनी होती है इतनी लिख लो, ये कट गई, ये ले ली, ठीक है। तो इसमें जो फ़र्क होता है वो 20 रुपए पाकिस्तानी या 15 रुपए पाकिस्तानी का गैप होता है। छोटे शहरों के अंदर आपको लेने और देने का फ़र्क यहाँ पे 50 रुपए के हिसाब से भी हो जाता है, और मंदा तेज़ी में भी इसी तरह से फिर ये फ्लक्चुएट करती है। गोल्ड की तरफ हम वापस आते हैं जी। 2500 पे इस टाइम पे चांदी ठहरी है। चांदी इस टाइम पे आपको 35%, 50%, 50% तक, अप टू 50% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, आपका जितना भी सरमाया है वो 20 से 25% आपका चांदी के अंदर होना चाहिए। एक बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपए की कैपेसिटी है, 70,000 का मैं उसको कहूंगा कि गोल्ड को अकामुलेट करें पार्ट्स के अंदर, और 30,000 रुपए का, 25,000 रुपए की वो आपने चांदी के अंदर, लेकिन वो भी पार्ट्स में आपने उसको भी अकामुलेट करना है। ठीक हो गया।
2500 के ऊपर आप 50% अपनी क्वांटिटी पूरी कर लो। मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं और ये फ्री एडवाइस कर रहा हूं। अगर आपने नहीं करनी उस चीज को, यू आर ओके, आई एम ओके। एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज योर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूव। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2500 के ऊपर अपनी जो यूं समझ लें अकामुलेशन है वो स्टार्ट कर दी है। उसकी कितनी परसेंटेज की है मैंने उसको पार्ट्स बाय, मैं डेली बेसिस पे एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी मिकदार उठाता जा रहा हूँ, सिल्वर की उठाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही है मैं घबराने की बजाय उल्टा खुश हो रहा हूँ इस चीज़ पे कि मैंने एकदम एंट्री ठोक नहीं दी थी। यहाँ से ऊपर बढ़ना वो शुरू कर दे तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं इसको अभी अकामुलेट करना चाह रहा हूँ। देखें, जब हमने एक चीज़ को खरीदना होता है ना, तो उसमें तो ये अल्लाह का फजल होता है। आपने एक चीज़ खरीदी है, वो गिर गई है, आप और उठा सकते हो, ठीक है ना। फिर आपकी एवरेज अच्छी हो जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ओवरऑल आप नीचे आ जाती है। फिर और गिर गई, परेशानी की क्या बात है, हम तो अभी उठाने के फेज के अंदर है। परेशानी तो उसको होती है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो जी। परेशानी तो उसको होती है जब वो एकदम ठुकाई कर देता है सारी, ठीक है। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, 50 से 55 डॉलर का या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड पोटेंशियल। अब देखना ये पड़ेगा, कैंडल इसकी टूटती है, टूटने के बाद वो रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है, तो ये समझ लें ऑनलाइन वालों के लिए बाय की कॉल हो। अगर वो मार्केट नीचे टूटती है, रीटेस्ट के बाद दोबारा भी वो नीचे आती है, तो वहां से सेल की कॉल होगी। ये 5 से 10 डॉलर का जो गैप बनता है आपका, ये ब्रेक आउट के बाद का 5 से 10 डॉलर का, इसको आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है और इसकी मूव देखनी है। ठीक हो गया ना। तो टेक्निकल एनालिसिस तो गोल्ड का इस तरह से रह गया। बाकी जो इसके हायर टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो लोगों को ख्वाब ख्याल लगते हैं। 1800 1900 पे मार्केट थी जब हमने 2114 बोला था, ठीक है ना। उस टाइम पे हमने तकरीबन $250 $270 ऊपर बोला था, तो लोग हंसते थे। अब 2114 जो हमारा कभी ख्याल वहम गुमान तस्लीम नहीं करता था, आजकल उस रेट के ऊपर तक नहीं पड़ रही। हम कह रहे हैं वाह 2114, अब पहले वो 2114 पहाड़ पे चढ़ी हुई थी, अब 2114 पांव के नीचे रौंदी जा रही है। 2153 2160 यहां तो मार्केट काम कर रही है। हमने अपना टारगेट जो सेट किया हुआ है ना, वो 2770 का टारगेट। अब दोस्तों ने पूछा सर ये पाकिस्तान में क्या रेट बनेगा? 7 लाख बनेगा जी, 7 लाख प्लस बनेगा। और सिल्वर का क्या रेट? 4500 से 5000। अब कितना टाइम के अंदर? 2024 के अंदर इंशाल्लाह। और ज्यादा चांसेस ये हैं कि बकरी वाली ईद के करीब करीब हमने बहुत अच्छी अच्छी मूव्स लेनी है इस मार्केट में, ठीक है। ड्रामेटिकली परफॉर्म करना है, क्योंकि वी आर इन प्राइस डिस्कवरी मोड। और प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं ना बाबा, बस है। फिर तो सारे एनालिसिस पड़ जाते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है मार्केट की। और इस टाइम पे मेरी जो एक डायरेक्शन है, मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूं जी। बिल्कुल भी डगमगाने की जरूरत नहीं है, सुकून से अकामुलेट करते जाएं, पार्ट्स पार्ट पार्ट। गोल्ड की 60% अकामुलेशन हमने इस टाइम के ऊपर डन की हुई है, 60%। और अगला जो 40% है उसको हम पार्ट्स के साथ साथ इंशाल्लाह, जिस तरह मैं ग्रुप के अंदर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, और कर भी रहा हूं, जो ऑलरेडी मेंबर है मेरे वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमने किस तरह से वहां का जो है ना सेटअप एक बनाया हुआ है, और पार्ट के अंदर किस तरह से हम एंट्रीज उसके ले रहे हैं। ठीक है जी, ये थी गोल्ड की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय वुल्व्स।